अभिधान राजेंद्र कोश पार्ट तीसरा सब्जेक्ट 66 पेज नंबर 187 से 200 तक के कज्य कारण भाव कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव यानी कि जो फलश्रुति तक जाने का रास्ता है उस रास्ते की सारी प्रक्रिया और उस रास्ते की प्रतिक्रिया वो सब कारण है। जो कार्य पूर्ण करने के लिए उसके पूर्व जो कुछ भी मेहनत पुरुषार्थ होता है वो सब कारण है। फर्क ये है कोई कारण के आसपास ही रहता है, कार्य तक नहीं पहुंच सकता है। कोई व्यक्ति कारण को छोड़कर कार्य को जल्दी खत्म कर देता है। फर्क दो जगह पर सिर्फ संकल्प का है। तो कार्य कारण भाव को लेके ज्ञानी भगवंतों ने हमें एक लक्ष्य की ओर ले गए और वो लक्ष्य श्रेष्ठ है कि नहीं वहां तक भी हमें ले गए। यदि आपका श्रेष्ठ लक्ष्य है तो श्रेष्ठ लक्ष्य की भूमिका है कि वो परिणाम के साथ करता है, यानी कि एक प्लान के साथ चलता है। कुछ समय में कुछ कार्य होना ही चाहिए और वो कार्य के पीछे इतनी मेहनत इतना उत्साह उमंग से जुड़ जाता है, वो सारे कारण है। यानी कि कार्य समाप्त होते कारण की वैल्यू नहीं होती है, सहायक परिबळ है लेकिन मूलभूत रास्ता नहीं, मूलभूत रिजल्ट नहीं है। इसके लिए जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सारी चतुर्गति वो कारण है और कार्य किसने किया? कर्मों ने किया। गुणस्थानक की दृष्टि से देखें तो पहला गुणस्थानक जिसे मिला है, जो है जिसमें, वो पांचवें चौथे गुणस्थानक तक जाता है तो चौथा का लक्ष्य बन गया। लेकिन चौथे तक जाने के लिए सारे उपाय वो सारे कारण बन गए। तो गुणस्थानक की आराधना में हर बार कार्य कारण, चौथा कारण पांचवा कार्य, पांचवा कारण छठा कार्य। कार्य कारण भाव से ज्ञानी ने हमें निर्द्वंद बोध की ओर ले गए कि आप कोई भी द्वंद के साथ कोई निर्णय नहीं करना, क्योंकि अपेक्षा से सारे कारण कार्य बनते हैं और सारे कार्य कारण बनते हैं। अपेक्षा से जो मेडिसिन आपके लिए कारण बनी, हेल्थ सही करनी है, इसके लिए मेडिसिन का उपचार किया, तो जो दवाइयाँ ली वो दवाई सारी कारण थी और कार्य था स्वास्थ्य अच्छा हो, रिजल्ट चाहिए था कि हेल्थ अच्छी हो। अब हेल्थ अच्छी हुई तो कारण की वैल्यू खत्म हो गई, हमें कारण नहीं चाहिए। शादी है, जो गहना अच्छा लग रहा था, जो गहना पहनकर खुशी मिल रही थी, प्रसंग उचित कार्य था, लेकिन प्रसंग खत्म हुआ, गहना अब सेफ में रख दिया। शोभा के लिए गहना कारण था और शोभा खुद कार्य थी। शादी के लिए सारी तैयारी कारण थी और शादी हो गई तो कार्य पूरा हुआ। जिस कारण का महत्व था वो कारण महत्व रहित हो गया अपेक्षा से। क्यों? कारण पूरा हुआ। इसी तरह बचपन में जो खेल उसके लिए महत्वपूर्ण था, आज इतना समझदार हो गया है कि वो खेल स्मरण में ही नहीं आता। नजर की बात तो छोड़ दो। ज्ञानी कहते हैं कि जब तक तुम्हारा विचार, तुम्हारी नजर देह पर है तो फिर कर्मों को समझने की सामर्थ्यता कहाँ? और तुम्हारा विचार यदि कर्म पर है तो कर्म बदलते रहोगे तुम। तो कर्म बदलना कारण किया और कर्म बदल गया तो उसे लगा मुझे शांति मिल गई। दुख चला गया, दुख के समाप्त करने के सारे उपाय निभाए तो दुख चला गया और राजी हो गया। इसका मतलब उसको ऐसा लगा कि मेरा कार्य हो गया। अब दुख समाप्त होना और उसके पूर्व जो दुख समाप्त करने के कार्य करना, यहाँ पूर्णाहुति होती ही नहीं है। जब तक जीव सर्व बंधनों से मुक्त होकर स्वस्वरूप में स्थिर न हो तब तक सारे के सारे कार्य कारण है, सारे के सारे कारण है। भ्रमित हुआ तो कार्य को कार्य ही मान बैठेगा, कार्य को कारण मानना जरूरी था।
तो कार्य जो था वो कौन सा था? परिणाम लक्ष्य आराधना मुक्ति का। और कारण कौन से थे? उसके उपचरित सारे उपाय। तो जिसका चौथा गुण स्थानक है, पांचवा गुण स्थानक है, छठा गुण स्थानक है, प्रमत अप्रमत अवस्थाओं में से जहाँ सायुक्षमिक भाव है और सायिक भाव है, वो सब चीजें यदि उनके लिए जो श्रेणी से पीछे हटाने के लिए हो, तो वो सारे कार्य कंप्लीट नहीं हुए हैं, सिर्फ कारण है। तो कार्य कारण का ये भेद है कि जो कोई वस्तु स्थिति का स्वरूप उसे पता चले तो कोई भी कारण में रुकेगा नहीं, सब अधूरे के अधूरे रहते हैं। तो उनका बल कारण के लिए उपयोग नहीं होगा, उनका बल आंतरिक शक्तियों के लिए उपयोग होगा। और आंतरिक शक्तियों के लिए उपयोग होगा तो इसका मतलब उसकी उसकी जो सिद्धि है, लक्ष्य है, वो निश्चित है। तो जो कारण है उसे कार्य कैसे मान सकते हो? और जो कार्य पूर्ण हुआ है उसे कारण क्यों नहीं मानना? सम्यक दर्शन पा लिया, एक तपस्या हो गई, किसी ने कोई उदारता से दान दे दिया, कोई साधना का क्रम था तो वो साधना कंप्लीट हुई, तो यहाँ पर सब संसार की स्थिति के साथ जुड़ा है। मोक्ष की स्थिति के साथ कुछ भी जुड़ा हो तो भी कारण है। इसके लिए कारण जो है ना, वो आग है, भट्ठी है, सोनी है, उसके औजार है, और फिर गहना बनता है। लेकिन गहना बनने के बाद वो सारे सोनी है, उसकी आग, मिट्टी, भट्टी सब कुछ विलीन हो जाता है। ज्ञानी ने कितना श्रेष्ठ उद्देश्य हमें दिया कि कोई भी कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो तुम्हारे कार्य को ही विस्मृत करा दे। और कार्य कौन सा है? मुझे त्रैकालिक ध्रुव आत्मा को मिलना है। तो यहाँ पर कार्यं च कारणं तयो भावः, कार्य और कारण, उसका भाव यानी जो परिणाम है, उसे संभालना जरूरी है। कोई एक चीज की पूर्णा होती सिद्धि, एक कार्य आपने किया और उसकी खुशी यदि आपने मना ली, तो ज्ञानी कहते हैं कि खुशी मनाने का राग है। यदि वो कारण करते करते कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो द्वेष है। तो राग द्वेष से जुड़ा हुआ कार्य कारण फलीभूत होता ही नहीं। अब जो कार्य कारण फलीभूत होना, तो उसका मूल श्रेय जाता है आत्मबल को। कि कितने भी कारण कर लो, जब तक आत्मशक्ति प्रकट नहीं हो, आत्मबल का विकास नहीं हो, तो सारे कारण अधूरे रहते हैं। इसके लिए संसार में पौद्गल आधारित कोई भी जीवन, वहां पर क्षणिकता होने के नाते उसे सुख शांति नहीं देता है। हेतु हेतु तद्भावे, जो लक्ष्य है हेतु, न्याय की परिभाषा में हम कहते हैं हेत्वाभास। हेतु ही नहीं है, यदि हेतु है तो वो भ्रमित है, आभास है। किसी ने दूर से एक पीला कलर का पत्थर देख लिया और दूर से उन्होंने तय कर दिया कि ये तो सोना है, सोने का पत्थर है। और सोने का पत्थर है, और सोने के पत्थर के कारण वो आगे आया तो पता चला कि ये तो सोना नहीं है, ये तो पीतल है, या तो सोनेरी प्रकाश पड़ रहा था, गिर रहा था। ज्ञानी क्या कर रहे हैं कि सोने का जो पत्थर है जो तुमने देखा, वो तुम्हारा हेतु सही था, तुम्हारे में ज्ञान तो था कि सोना है, तुम्हारे में ज्ञान तो था कि सोना है, और सोना था, इसके लिए तुमने निर्णय लिया कि पीला वो सोना हो सकता है, चमकता है वो सोना हो सकता है। तो तुम सोने के करीब तो गए, गहने के करीब, और नजदीक जाके पता चला कि सोना नहीं है। सोना, सोने की परख, सुवर्ण की परख वो आपके पास स्पष्ट थी, यानी आप कारण का अनुसरण किया सोना लेने के लिए, और जैसे ही आप करीब पहुंचे तब पता चला ये सोने का पत्थर है, सोना नहीं है, पीतल, पीतल है, यानी कि सूरज की किरणें पड़ रही थी, पीले कलर का पत्थर है। तो हेतु सिद्ध होना जरूरी है। हेतु न हो तो चले, लेकिन हितवाभास नहीं चले, मिसगाइड नहीं चले, भ्रमित होना नहीं चले। ज्ञानी यहाँ कहते कार्य कारण भाव से कि आपके जीवन के अंदर हेतु सिद्ध होना जरूरी है। हेतु नहीं है तो लक्ष्य विहीन है, लेकिन
हेतु सिद्ध नहीं होता है तो भी हेत्वाभास, हेतु का आभास, हेतु यानी कि लक्ष्य है ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। अब कई लोगों को हेतु का भ्रम होता है कि मैं तो मोक्ष में ही हूँ, मेरा जीवन तो अध्यात्म से, मेरे अंदर ही परमात्मा बैठे। हाँ, मना कहाँ किया, लेकिन जो मोक्ष के स्वरूप के तद योग्य विकास होना चाहिए, तद योग्य योग्यता प्रकट होनी चाहिए, वो तो हुई नहीं, तो वो कार्य कारण भाव से फलीभूत नहीं हुआ। तो जो यहाँ पर कहा हेतु, हेतु तत् भाव है, जो हेतु है वो हेतु उसी भाव से सिद्ध होना चाहिए। जो आपने कार्य सोचा है उस कार्य का अनुसरण किया, इसका मतलब वो कार्य की फलश्रुति आई। प्रायश्चित किसे कहा? आत्मशुद्धि प्रायश्चित से मिलती है। तो प्रायश्चित किसको कहा? तुमने जो किया है उसका प्रायश्चित, या तुम जो हो और नहीं बनते उसका प्रायश्चित? अज्ञान का प्रायश्चित या क्रिया का प्रायश्चित? अज्ञान का प्रायश्चित होता है। अब यहां पर प्रायश्चित को कहां सेट कर दिया? कर्तृत्व भाव को सेट कर दिया। मैं जो हूं, मेरा जो स्वभाव है वो स्वभाव ही मुझे याद नहीं आ रहा है। जो विस्मरण है, इतना महान अज्ञान, इससे बड़ा पाप कौन सा हो सकता है? तो दो भेद हुए प्रायश्चित करने वाले। वो प्रायश्चित का संकल्प करता है, शुद्धि का भी संकल्प करता है, लेकिन लक्ष्य क्या है? क्रिया के नाम का प्रायश्चित। अब जितने जितने क्रिया हुई है उसका प्रायश्चित कर ले तो वो अपने स्वभाव में स्थिर कैसे हो सकेगा? अपना स्वभाव शाश्वत है ना, तो शाश्वत स्वभाव में स्थिर होने के लिए उसको प्रायश्चित ये करना था कि मैं जो हूं, मेरा जो शाश्वत स्वरूप है, मेरे अंदर जो परम पद विराजमान है, वो मैं क्यों देख नहीं सकता? वो भूल गया क्यों? उसको भूलना वो पाप है। आत्मा का विस्मरण वो महान अज्ञान मिथ्यात्व है। आत्मा का स्मरण क्या? आत्मा का स्मरण, जो गलती उसने की थी उस गलतियों को दोबारा न आए, क्योंकि दोबारा गलती करना यानी वहां तक वापस आना। जिस दिन गलती की थी वो गलती दूसरी बार हुई तो साल भर पहले जो हुआ था, साल भर पहले वापस वहां आना। तो शरीर और उम्र वो ही बढ़ती है, स्वभाव नहीं बढ़ा, अध्यात्म नहीं बढ़ा जो बढ़ना चाहिए। अब प्रायश्चित में हेतु और हेत्वाभास क्या हो सकता है? अब कितना महा अज्ञान लेके बैठे है कि हमने प्रायश्चित भी किया और वो प्रायश्चित से फल भी नहीं मिला, प्रायश्चित किया और शुद्धि भी नहीं मिली, प्रायश्चित किया और प्रायश्चित के बाद आत्म स्वभाव में स्थिर रहने का बल भी नहीं मिला। तो प्रायश्चित किसका करना? मिच्छामि दुक्कड़म देहि पातिक तेज भावे से वे रेते प्रकट माया मोसा। वो प्रकट मिथ्यात्व है। उपाध्याय यशो विजय महाराज भगवंत कहते हैं मिच्छामि दुक्कड़म बोलने में क्या फर्क पड़ता है? बोलो, कार्य कारण सिद्ध हुआ कोई? कारण सिद्ध होता है तो कार्य भी सिद्ध होता है। कारण सिद्ध होना इसका मतलब कार्य के साथ परिणाम लक्ष्य कोई ऐसा अनुष्ठान करना, ऐसा अनुसरण करना कि वहां तक तुम पहुंच सको। एक छोटा बच्चा भी वो तीसरी में से चौथी में आता है साल भर के बाद। कोई 2-5 साल खेलता है ना तो भी वो स्पोर्ट्स में, एथिक्स में फाइनल में आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कार्य लक्ष्य है कि किस लेवल तक मुझे जाना, किस लेवल तक मुझे मेहनत करना, और उस मेहनत के साथ, उस टाइम पीरियड के साथ वो कवर करके वहां पूरा करना। अब कार्य कारण जैन शासन की कितनी बड़ी देन है। न्याय की परिभाषाओं में हेतु आभास, हेत्वाभास, कार्य कारण भाव, आधार आधेर भाव इतना स्पष्ट बता दिया है। जो भी लॉजिक लगाएगा ना उसको फाइनली आत्मा के ऊपर आकर खड़ा रहना पड़ेगा। कोई भी लॉजिक लगाएगा तो लॉजिक के साथ उसे आत्मबल विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पूछा जाएगा तेरा कसाई क्या, तूने क्रोध क्यों किया, तूने मन में अशांति क्यों रखी, तेरे मन में संकलेश क्यों है, किसी के प्रति अपराध भाव क्यों है? तो इसका मतलब आत्मधर्म है ही नहीं, दो में से एक होगा। यदि आपके पास कसायों का समूह है, कसायों का विकास है, कसाय बढ़ता जा रहा है, आग, इसका मतलब कसाय बढ़ना तो प्रायश्चित नहीं, यानी शुद्धि नहीं, यानी आत्मा की सोच ही नहीं। तो जो साल भर पहले क्रिया की, साल भर के बाद भी क्रिया की, कई सालों तक वो अनुष्ठान चलते रहे, तो उसने मिच्छामि दुक्कड़म होठों से दिया, हृदय से दिया। उसने क्षमा दी तो वो कार्य सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? आदमी इतना चालाक और होशियार है, उसे इतना पता है कि प्यास लगी है तो पानी पीऊंगा तो हो जाएगा। पानी पीना, वो पानी पीने के लिए जाना वो कारण है,
पानी पीना, वो प्यास बुझाना, वो कार्य है। शादी 1-2 घंटे की है, लेकिन उसका पूर्व का 2-3 महीने का पूरा आयोजन जो है वो कारण है। और कार्य जब शादी हो गई, खेल खत्म। तो कारण कितने भी महत्वपूर्ण हो, कार्य की उपस्थिति ना हो, कार्य की फलश्रुति ना हो, तो ऐसे कारण कमजोर साबित होते हैं। ऐसे कारण शास्त्रों ने निषेध कहा है, क्योंकि ये तो अज्ञान अवस्था है। अन्योन्य अनुष्ठान कहा, भेड़ की चाल, वो कर रहे वो मुझे करना, वो चल रहे वहां मुझे चलना। तो आपकी जो चेतना है, चैतन्य वृत्ति है, उसका भविष्य क्या बनेगा। यहाँ पर हेतु हेतु तद भावे ऐसा शब्द रख के हमें दोनों का समन्वय कराया कि जो हेतु है उसे सिद्ध करना जरूरी है। अब जैसे कि कारण कमजोर है, जैसे कि हाँ, अब रजोहरण है, ये आपके घर में भी है, उसने कार्य किया, इसने कार्य किया कुछ, क्यों नहीं किया भाई। आपके पास बैटरी है, आप गांव में चल रहे हो रात को 10 बजे और लाइटा चली गई, आप चल रहे हो और बोल दिया था भाई गांव में लाइट है तो बैटरी नहीं चालू करना, लाइट चली गई तो उसके ऊपर खंभा तो है ना, बैटरी चालू ही नहीं करता। उसके पास कारण भी है, कार्य भी है, लेकिन अज्ञान है। एक व्यक्ति के पास कारण होने के बावजूद कार्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। एक व्यक्ति के पास कारण है, लेकिन वो कारण के साथ जुड़ता भी नहीं है। अब लाइट वो अंधेरा को चीरती है क्या, कि उसका प्रकाश अंधेरा को चीरती है। यहाँ बैटरी है तो उसे पता है कि ठोकर नहीं लगे, मुझे बैटरी करके चलना चाहिए। तो कारण होने के बावजूद भी अज्ञानता में रहे। शरीर है, देह है, समझदारी है, देवगुरु धर्म के उपदेश है, फिर भी कारण होने के बावजूद भी कार्य की फलश्रुति नहीं है उसके पास। कार्य की फलश्रुति ठीक है, ये स्पष्ट मार्ग है, सत्य जीवन है, मुझे अपनाना चाहिए, उस लेवल पे आगे बढ़ना था। उसको कारण मिलने के बाद भी वो ऐसे चलता है, कितनी मूर्खता है। अंधेरे में वो लाइट के खंभे को लाइट समझ रहा है, इसके लिए बैटरी चालू नहीं करता। हकीकत में अंधेरा है, ठोकर नहीं लगे तो बैटरी क्या करना काम की। मानव जीवन मिला है, उसमें भी समझदारी के लिए मन मिला है। अब उनके पास तय करना है कि क्या ये जीवन पुराने जीवन जैसा ही है, पुरानी गलतियों की तरह ही है, पुराना मिच्छानुक्रम की तरह ही है, पहले के प्रायश्चित की तरह ही है। तो मिला क्या, कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई। ये जीवन खत्म नहीं हो उसके लिए दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, टेस्ट, कैरिंग सब चल रहा है। जीवन पूरा होगा तो उसको पता नहीं है, उसको ऐसा ही भ्रम है मैंने अच्छा जीवन जिया। वो जितने भी कार्य है ना, धर्म के, व्यवहार के, दुनियादारी के, किसी को ऐसा लगता है ना मेरे मेरे परिवार को, दोनों बेटियों को, दोनों बेटे को अच्छा दे दिया, अच्छा उनको शादी ब्याह हो गए, अच्छे घर दुकान सब, मैं तो अच्छी तरह काम किया, मेरी बहनों को, मेरे माँ बाप की इच्छा पूरी की। इस कार्य को वो सफलता समझते हैं, इस कार्य को वो सफलता समझते हैं। वास्तविक सफलता ये होती तो ये साधना का क्रम हर समुदाय में, हर संप्रदाय में, हर धर्म की अवस्था में बताया है। मोह का त्याग करके कई लोग निकले कि नहीं निकले, घर परिवार का त्याग करके क्यों निकले, कि भाई यहाँ सुख नहीं है, इस सुख के साधन भ्रमित कर रहे हैं। और जो सुख के साधन जितने ज्यादा है, इतना वो अज्ञान में बैठ जाता है, क्योंकि उसका उपयोग उसे पता नहीं। अब वो चीज उसके लिए आवश्यक लग रही है, वही चीज मेरे लिए आत्यंतिक लग रही है, उस चीज के वजह मुझे चलेगा ही नहीं, तो वो सारा परिग्रह उसके साथ मन में इतना पकड़ के रखा है कि वो चीज उसकी होने वाली नहीं है, फिर भी वो दुखी हो रहा है। और संसार का ये क्रम है, हमारे सामने सिपाल महीना है, राजपाट छोड़ना पड़ा, हमारे सामने सालीभद्र है, राजपाट छोड़ दिया। प्रायश्चित क्रिया का करना है या मेरी अवस्था प्राप्त नहीं होती है उस भाव का करना है। प्रायश्चित आसाधना का है कि आस्था का है। प्रायश्चित आस्था का होना चाहिए कि मेरा ये स्मरण बार बार अज्ञान दशा में कर्मों में क्यों जा रहा है। तो देह मिलने के बाद उसका उपयोग क्या है। देह मिला इतना जरूरी नहीं था, जैन शासन जो मिला है, जैन दर्शन जो मिला है, आत्मबोध का रास्ता जो मिला है, वो हर पल मेरे जहन में आसपास रहना चाहिए। उसकी अवस्था बदल ही जाएगी, लेकिन उसको न कोई प्रेमाइश से बाहर दिशा मिलती है, न कोई द्वार मिलते हैं, न कोई इशारा मिलता है, न कोई मार्गदर्शन मिलता है, न कोई ऐसा उसकी मेहनत पुरुषार्थ है।
उसको ऐसा लग रहा है यही जीवन सब कुछ है। तो फिर ये जीवन सब कुछ हो तो प्रभु महावीर की परंपरा का क्या, साधकों की परंपरा का क्या, जिन लोगों ने हरिभद्रेश्वरी महाराज, गौतम स्वामी जैसे इन लोगों ने त्याग किया उसका क्या, चंड कौशिक जैसे प्रायश्चित करके 3 भवों का प्रायश्चित, 3 भवों की गलतियों को सुधारने में और गहराई में जा रहे उसका क्या। तो ये सब तो उस व्यक्ति के लिए जिसकी आस्थाहीन है, उस व्यक्ति के लिए तो ये सब बेवकूफ साबित हुए, यानी खुद होशियार, खुद बलवान साबित हुआ, वो सब बेवकूफ साबित हुए। ऐसे ऐसे कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर जब परिस्थिति ये बनती है कि कार्य कारण भाव से जुड़ता है तो वो हर पल नए दिन में नए कार्य की ओर जाता है और उसका कार्य जैसे बलवान बनता है, यानी कि कार्य के नजदीक जाने का उसका बल मिलता है, इसी तरह वो धीरे 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 सारे कारण कमजोर अपने आप बन जाता है, अपने आप बन जाता है। आपका जो फंक्शन का डेकोरेशन है, फंक्शन खत्म होने के बाद पहले कितनी चिंता, 1 घंटा देखना कि भाई वो संस्था आ रही है, सारी उनकी सीटिंग क्या है, उनके लिए सारे जो देने कवर वगैरह उनको सब कुछ देना है, सब सही है ना, कितना 4 घंटे चेक करते। 1 घंटे में फंक्शन खत्म हुआ तो संभाल दे भाई, मैं तो जा ही रही हो गया, तुरंत वहां से रवाना। कारण बलवान बना बना, जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक, जैसे कार्य पूरा हुआ कारण कमजोर बन गया। ज्ञानी कहते हैं कि हर कारण गुणस्थानक वाइस, पहला गुणस्थानक छोड़ना है वो मेहनत कारण है, क्यों, चौथा गुणस्थानक सम्यक दर्शन वो कार्य है। अब चौथा जो सम्यक दर्शन का कार्य बनता है तो जब 5वां गुणस्थानक आता है वीरति का तो चौथे की वैल्यू कितनी, वो सीधा कारण बन जाता है। कार्य और कारण दोनों एक विषय में समाये हुए हैं, लेकिन जिसने कारण को पकड़ लिया या कार्य को पकड़ लिया, एकांत में आ गया, तो उसको कारण का भी फल नहीं मिलेगा, कार्य का भी फल नहीं मिलेगा। जैसे बैटरी, जैसे दवाई, तो दवाई लेने का कहा कि भाई ये दवाई ले लेना, तो दवाई रख ली, 4 दिन के बाद बोलता बुखार नहीं गया, बीमारी बढ़ गई, तो दवाई ली, तो हाँ मेरे पास ही ये रखी। विवेक दृष्टि बहुत बड़ा मूल्य मांग रही है, क्योंकि विवेक में निर्णय है, बोध है। यदि विवेक नहीं आया तो वो बोधवान कैसे बनेगा, वो निर्णय कैसे लेगा कि मेरी जो अवस्था है उस अवस्था में आस्था का मापदंड कितना है। मेरी अवस्था आज बचपन की है या जवानी की है या बुढ़ापे की है या श्रीमंत की है या धनवान की है या पद की है, या फिर मेरी अवस्था ज्ञान की है, कुछ भी अवस्था हो, उस अवस्था में कार्य क्या सिद्ध हो रहा है। अननोन पर्सन जो है, अन्योन्य अनुष्ठान, उनके लिए यहाँ कोई चर्चा ही नहीं, क्योंकि ये तो जनरल जीवन है। क्रिया के नाम पर बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्रिया के नाम पे बहुत सारे लोग त्याग कर रहे हैं, क्रिया के नाम के बहुत सारे लोग एक दूसरे को सहायता भी कर रहे हैं, क्रिया के नाम पर बहुत सारे लोग अपने ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, अपने संस्कार के हिसाब से मर्यादा पालन करते, बड़ों को पैर धोना, उनकी सेवा करना, ये जब जनरल हो गया मानवता की दृष्टि से। लेकिन मानवता से यदि ऊंचाई पर पराकाष्ठा पे जाता है जीव, तो वो अपने कार्य को हर बार स्मरण में रख के सब कुछ करता है, निश्चय कमजोर बनाए बिना सारे व्यवहार करता रहता है। वो सारे व्यवहार कारण भाव बहुत ही मजबूताई से आगे बढ़ता है, तो उनके जीवन में व्यवहारिक कहीं पर भी आंच नहीं है। आध्यात्मिक रिजल्ट है इसके लिए, आध्यात्मिक बल है इसके लिए। तो सामान्य एक छोटा बच्चा वो 10वीं में तय करता है, 8वीं में तय करता है कि मुझे ये डिग्री लाना है, मुझे इस लेवल पे जाना है, डॉक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर, कुछ ना कुछ बोलता है, तो वो 5 साल में वहां पहुंच भी जाता है। इसका मतलब यदि तुमने जो सोचा है वो तुम करके रहोगे। तुम यदि अध्यात्म स्तर का सोचते तो वो भी मिलता, लेकिन अध्यात्म स्तर का नहीं है ना, इसके लिए लास्ट मोमेंट में उसे याद आता है कि अध्यात्म के बिना नहीं चलेगा। अंतिम समय में उसे लक्ष्य बलवान बनाना है, लक्ष्य बलवान बनेगा ही नहीं, क्योंकि कारण उन्हें सेवे ही नहीं है। योग दृष्टि समुच्चय में चौथी भूमिका आती है, कारण सेवे रे चौथी भूमिका। योग दृष्टि समुच्चय में सारे मित्रा, तारा, बला, रिष्टा, मघा, वो 8 दृष्टि में एक एक दृष्टि की वैल्यूज बढ़ती जाती है। तो कारण भी कब तक है, कारण भी कब तक है, जब तक तुम्हारे कार्य से कंसल्ट है। तुमने बिहार में तुम चल रहे हो, कोई तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, पीछे का पड़ाव छूट गया ना, आगे का पड़ाव उसकी इन्फॉर्मेशन, इतने किलोमीटर है, वहां रुकना है, ये टेंट नंबर है, या तो ये उपाश्रय है, मंदिर है, वहां जाना है। सुबह आपका वहां जाना शुरू, 5 बजे आप जाना शुरू करते हो, 8 बजे वहां पहुंच जाते हो। आपका जो पास्ट 10 था, आपका जो लास्ट डे का जो पॉइंट था, अब उसके लिए कोई स्मरण भी नहीं है। क्यों भाई,
कारण जो था वो सहायक बना था, कार्य वो कारण सिद्धि नहीं बना था। कारण सहायक, इज द हेल्पर, इज द नॉट कंप्लीट, सिर्फ हेल्प की आपको। जैसे एक लकड़ी है, किसी को पैर का ऑपरेशन है, कोई कमजोरी है, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो लकड़ी उसके लिए सहारा बनता है, बट इज द सपोर्ट। ये पैर नहीं है, लकड़ी है, सिर्फ सपोर्टेड है। तो कार्य कारण भाव से हमें यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारा कारण यदि वास्तविक आत्मबुद्धि यानी कि आत्मा का स्तर बन गया, आत्मदर्शन बन गया, तो कितनी चीजें बदल सकती है। और जिसका आत्मबल यानी कि आत्मा का कार्य नहीं बना है, आत्मशुद्धि का कार्य नहीं बनता है, लक्ष्य नहीं बनता है, तो उसके लिए सारी क्रियाएं बोझ बन जाती है, क्योंकि क्रिया को ही संपूर्ण मान लिया। उसने एक मासिक संग कर लिया तो वो खुश हो गया, उपदान हो गया तो सबको पता चला, एक फंक्शन रखा कि मेरा उपदान हो गया, आनंद आ गया। ये आवश्यक था, लेकिन कार्य को विस्मरण नहीं करना था कि तेरा धर्म का जो रास्ता तूने अपनाया, चाहे कोई भी क्रिया का हो, वो धर्म का रास्ता क्यों था? धर्म यानी स्वतंत्रता। यू आर फ्रीडम फाइटर। तुम बंधन मुक्त हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, वो तय करो। बंधन कौन से है? जंजीरों के है, कर्मों के है, कि मोह माया के है, अज्ञान के है। अब जो चीज तुम्हारे सामने है, उस चीज के प्रति तुम्हारी आस्था यानी कि तुम्हारी स्मृति क्या है। कुछ चीज तुम्हारी है या तुम्हारी नहीं है। और संसार जब तुम्हें इतना सारा मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ परिवर्तन है, चंचल है, द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय की दृष्टि से तुम्हारा अधिकार तुम्हारे शरीर पर भी नहीं है। तुम गिर गए तो तुम्हारा दांत भी तुम्हारा गिर जाने वाला है। तुम्हें एक पैरालिसिस का असर आई तो आंख भी तुम्हारी कमजोर हो जाएगी, देखना बोलना चलना बंद हो जाएगा। तो इतना परिवर्तन संसार दिख रहा है, तो इस परिवर्तन के पहले क्या परिवर्तन आना चाहिए? शरीर का परिवर्तन आना चाहिए? नहीं। तो फिर तुम्हारा कार्य क्या है? इस जन्म का उद्देश्य क्या है? जीन शासन तुम्हें ही क्यों मिला? तुम्हारे पास क्षयोक्षम क्यों है? तुम्हारे पास विचारों की क्षमता क्यों है? तुम्हें कोई ऐसा निमित्त, ऐसा कोई सहारा क्यों मिला कि जिसके हिसाब से हो रहा है? वरना अपाहिज बनते, अंधे बनते, सुनना बंद हो जाता, बोलना बंद हो जाता, चलना बंद हो जाता, खाना पीना बंद हो जाता, पागल बन जाते, थॉटलेस बन जाते। ये सारे इश्यूज नहीं है। इसका मतलब आपको एक चांस दिया है कि तुम कार्य के करीब आगे जाओ। इसके लिए उत्तराधन में स्पष्ट कह दिया, चाहे तुम्हारे पास कितनी बेस्ट क्वालिटी यानी कि अच्छा मानव जीवन हो, अच्छी फैसिलिटीज हो, कितनी भी अनुकूलता हो, जब तक तुम सत्य को नहीं अपना सकोगे, सब सारी चीजें तुम्हारे लिए दुखदायी साबित होगी। कमजोर वो नहीं है, कमजोर हम है। ये क्यों ऐसा हुआ? एक आदमी ने नई गाड़ी लाई तो सोचा मुझे नई गाड़ी लानी, और नई गाड़ी जैसे लाई और 15 दिन के बाद सोचा कि ये आने वाली थी, ये क्यों लाई मैंने 50 लाख की, ये लाई हो तो अच्छी होती। सुख सुख ही नहीं रहा, सुख में सीधा सेट हो गया दुख। तो ये तो बेवकूफ़ी है। क्या फर्क पड़ा? अरे ये भी छोड़ो, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, गाड़ी कोई उधर और लाता है तो भी मन में आग लगती है कि वो कटा दी पिया लाए का लाए मंठा है क्या। ना लेना ना देना, लक्ष्य खत्म हुआ है तुम्हारा। किसी के प्रति यानी बाह्य भावों से जो भी जीवन व्यतीत हो रहा है, ईर्ष्या, निंदा, कपट, दंभ, माया, प्रपंच, सारे के सारे हमारे कार्य को कमजोर बनाता है। या तो कार्य विहीन है, या तो फिर हमारे जीवन में हम भेड़ की चाल की तरह इस जीवन को कीड़ों मकोड़ों की तरह खत्म करने के लिए जी रहे, और नया कुछ भी नहीं। तत्र असतः सत जायते इति बुद्धा। क्या कहते हैं? जो असत है, जो विद्यमान नहीं है, उसे अविद्यमान यानी कि जो असंभव है, जो अनित्य है, जो समाप्त होने वाला, उसको ऐसा मानना। असत को असत मानना, सत को सत मानना। सत क्या है? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता वो है कि परमात्मा की मूर्ति भी खंडित होने वाली है, मंदिर भी खंडित होने वाले हैं, शास्त्र भी जलने वाले, पानी में बिगड़ने वाले, सड़ने वाले हैं। क्यों? ये तो नहीं होने चाहिए। शास्त्र तो हमारा प्राण है, मूर्ति तो हमने बहुत प्यार से भक्ति की, परमात्मा की प्रतिमा तो हमारी जान है, उसकी रक्षा तो होनी ही चाहिए, रक्षा ही करनी है, शास्त्रों की, परमात्मा की प्रतिमा की, उपकरणों की, सबकी करनी है। लेकिन समय का प्रवाह ऐसा है ना, उसमें सब कुछ परिवर्तनशील है। शास्त्रकार कैसे है? पुद्गल में परिवर्तन आना ही है। तुम प्रतिमा को बचाने रहते हो, इससे अच्छा उस प्रतिमा से जो भाव प्रकट होते आपके केवल ज्ञानी को देख के, वो भाव की रक्षा करने का प्रबंध करो, भाव रक्षा का कोई उपाय खोजो। क्योंकि ये चीज आधार है, ये कारण है। शास्त्रों कारण है, मंदिर कारण है, उपाश्रय कारण है, भक्ति, सारी क्रियाएं कारण बन जाती है। लेकिन वो क्रिया के बाद
यदि तुम्हारा आत्मरक्षा का यदि कोई एंगल नहीं बना, अपने भावों की सुरक्षा का कोई रास्ता नहीं मिला, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है। तुम्हारे लाइफ में तुम 100, 500, 1000 करोड़ का नुकसान कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुण्य हर बार चेंज होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैनिक महाराजा के बेटे ने उसको खत्म कर दिया, क्यों? पौणिक ने उसके बाप को बांध दिया, तुम मुझे दोगे नहीं तो मारा, हर दिन मारना, वीर वीर पुकारता रहता है। उसको इतना स्मरण है कि मेरी आत्मशुद्धि अब कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा मेरा इन्वेस्टमेंट था जो मुझे रिटर्न में मिल रहा है। मैंने हिंसा की है, हिंसा का प्रायश्चित नहीं किया है, मेरे भावों का प्रायश्चित नहीं हुआ, अब वो हिंसा का सारा फल मुझे भुगतना है। मैं कितना भी सहन करूं, यहाँ सहन करूं या नरक में सहन करूं, मेरा सहन करना शरीर का है, मेरे भाव परिवर्तन नहीं हुए तो सहन करना खत्म नहीं होगा, ये दुखदायी स्थिति खत्म नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट टारगेट क्या बनाया, तुझे जो करना वो कर, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मेरा स्वभाव जो है वो कोई छेद नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, मैं मेरे स्वभाव में स्थिर हूं। सारे दुख सौम्य भाव से सहन किए। ये है शास्त्र की आज्ञा कि तुम मुक्त होने का प्रयत्न करो, बंधन रहित होने की अवस्था को स्वीकार करो, और कितनी भी बड़ी चैलेंज हो एक्सेप्ट नाउ। क्यों? इज द बिगेस्ट पावर। अध्यात्म शक्ति जो है वो सबसे बड़ी चैलेंज है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें कार्य यानी लक्ष्य मजबूत बनाना ही पड़ेगा। सत्य को सत्य मानना, तत्र असत सत जायते इति बोधा। बोध क्या है कि जो डिफरेंस है, नित्य को नित्य मानना, अनित्य को अनित्य मानना। डिफरेंस क्या है? नित्य क्या है दुनिया में, अनित्य क्या है? अब जो अनुष्ठान के पीछे प्रिय हो जाता है वो अध्यात्म के पीछे प्रिय नहीं बन सकता। अनुष्ठान के पीछे प्रिय बनता है, वो अनुष्ठान के बाद भी अध्यात्म नहीं आए तो ऐसा अनुष्ठान क्या काम का? उन्होंने दवाई लेने के बाद बीमारी न जाए तो बीमारी क्या काम की? शादी अच्छी करानी वो जरूरी थोड़ी है, बेटी सुखी होनी वो जरूरी है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो या ना हो, बीमारी खत्म हो वो जरूरी है। तुम बोलोगे मैं उसको 20,000 दे के आया एक ही सिटिंग का, तो मतलब ही नहीं है ना। हम इतने स्मार्ट है कि हमें जो काम करना है और उस काम में सफलता नहीं मिलती, हम तुरंत चेंज कर लेते हैं। ये डॉक्टर सही नहीं है, स्कूल सही नहीं है, बच्चा यहाँ सही नहीं पढ़ता है, ये रिलेशन सही नहीं है, तुरंत उसको डिवोर्स दे दो, छोड़ दो, यहाँ नहीं रहना, या आदमी सही नहीं है उसको दुकान से निकाल दो, ये जगह सही नहीं है, 2 साल से बैठे बिजनेस नहीं हो रहा है, चेंज करो। सब कुछ परिवर्तन तुम्हें पता चलता है और जीवन पूरा समाप्त हो जाएगा, वहां नजर ही नहीं है। तो जो परिवर्तन का स्वभाव जो है उसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। शरीर का परिवर्तन निश्चित है, कर्मों के कारण पुण्य का परिवर्तन निश्चित है। दुनियादारी ऐसी है ना, जो नज़दीक के लोग धोखे भी देंगे और आपने विश्वासघात आपसे बहुत सारा हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है और ये संसार में परमानेंट है। परिस्थिति ये करनी है कि मैं मेरे लक्ष्य के बिना क्यों जी रहा हूँ। मेरा दिन शुरू हो तो पता होना चाहिए मेरे से आज अच्छा कार्य क्या होगा, मैं मेरे भाव में स्थिर रहने के लिए मैं कितना पुरुषार्थ करूँगा। ये कारण है कार्य को प्रकट करने के लिए। ये कार्य नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? रिजल्ट तो हमारे अंदर छिपी हुई सारी दुर्भावनाएं, दोष, सारी स्थिति का परिवर्तन, वो कार्य के प्रति जागरूकता और कार्य का अनुसरण है। कार्य तो तब होगा जब सारे बंधन मुक्त हो गए। सत को असत्य मानना, असत को सत्य मानना। प्राग उत्पत्ति सती अपि कारण व्यापारात अभिव्यज्यते इति सांख्यद्वयः। सांख्य दर्शन ऐसा मानता है, ऐसे यहाँ पर रेफरेंस दिया है अभिधान राजेंद्र कोश में, कि सांख्य दर्शन ऐसा मान रहे हैं कि पूर्व में जो असत था, असत भी कारण, यानी अपन अपनी भाषा में गुण स्थानक, हाँ, पूर्व में जो असत कारण था यानी वो चेंज होता रहा, वन बाय वन चेंज। जो आदमी को मिठाई अच्छी लग रही है वो शुगर में क्यों नहीं खाता? यानी मिठाई सही नहीं है कि वो सही नहीं है, चेंज हो गया कारण, सत असत डिफरेंस आया ना। तो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि ये सत है, ये असत है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। सत असत कार्य कारण परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, वो बदलने वाले, बदलने वाले कार्य कारण है, लेकिन वो बदले ऐसी जरूरी नहीं है। आप बदलो तो वो बदलेगा। इस कंस्ट्रक्शन को समझो 50 साल हो गए, अभी नहीं चेंज करना हो तो और 10 साल 15 साल चलेगा, और चलान चेंज करना हो आप तय करो तो हो जाएगा। आप कार्य कारण को बदलने के लिए आपके पास हर व्यवस्था है, आप कितना चेंज ला सकते हो।
कार्य कारण भावों में। तो यहाँ पर जो प्रायश्चित हमने किया वो प्रायश्चित शास्त्र ने बता दिया, गुरु भगवंत ने बता दिया। अब वो प्रायश्चित का बेस्ट रिजल्ट शास्त्रों में लिखा है, इसके लिए मिलेगा कि तुम उस रास्ते चलोगे, इसके लिए मिलेगा। रास्ता एक है, अभ्यंतर यात्रा। रास्ता यही है कि तुम्हारा शुद्धि का जो व्यवहार है, तुम्हारी आत्मशुद्धि का जो क्रम है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आता है कि ये शरीर आज भी रख देना हो ना तो भी हम तैयार हैं। आसपास जितने भी ये बोल देंगे कि भाई 4 घंटे के बाद ये नश्वर शरीर में छोड़ रहा हूँ और मैं मेरी साधना में हूँ, आप अपनी साधना करना, मैं बैठा हूँ नौकार मंत्र गिनना हूँ, मैं परमात्मा के पास बैठा हूँ। 4 घंटे बाद निकल जाए दे, कितना कॉन्फिडेंस होगा, आत्मबल कितना, उनको पता है कि ये कैसे निकालना है। ये पूर्व का क्रम था सारा। और जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ता गया, एक अवस्था ऐसी आई, देह आत्मा की भिन्नता, देह और शरीर की भिन्नता होगी, आत्मा की भिन्नता होगी। परिणाम इति सांख्या कथनचित सत कथनचित असत उत्पद्यते इति आर्हंत इति। जो सत असत है यानी कि अरिहंत के जो वचन है उसमें सारे दर्शन को समाना जरूरी है। अरिहंत के वचन वो सारे दर्शन समाना जरूरी है। एक बड़ा पेड़ है, बड़ा पेड़ है 100 फुट का। अब 100 फुट के पेड़ में ऐसा तो नहीं होता है ना खाली यहाँ कबूतर ही आएगा, यहाँ कोयल ही आएगा, सब प्रकार के पक्षी आते। क्यों? क्योंकि पेड़ सहारा देता है, पेड़ छांव देता है, पेड़ सुरक्षा, बारिश आ गई तो उनको लगेगा कि भाई बहुत सारा पानी भी होता है, भी हमें सुरक्षा मिले। पेड़ सुरक्षा देता है और शांति भी देता है और बसेरा है। अब पेड़ में इतने सारे गुण है तो स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा? जैन शासन में इतने सारे गुण है, हर दर्शन स्वीकारता है, हर दर्शन जैन दर्शन को स्वीकारता है कि भाई कर्मवाद भी है, आत्मवाद भी है। हाँ, यहाँ जन्म मरण के चक्र भी दिखा रहे हैं, यहाँ काल की अपेक्षा भी है। धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय 6 के 6 अजीव द्रव्य, वो सारे 6 दर्शनों को कनेक्टिविटी है, 6 के 6 अजीव द्रव्य। तो यहाँ पर कथनचित सत कथनचित असत उत्पद्यते इति आर्हता, यानी कि भगवान के वचन स्वीकार्य योग्य है। वस्तु सद्भाव असिद्धे है संबंधित तर्क में। यदि वस्तु का अभाव है, वस्तु का अभाव है तो वो सिद्ध नहीं होता है। भोजन करना है लेकिन भोजन का चार्ट लेके बैठना, चार्ट में सारी आइटमें लिखी हुई है, साउथ इंडियन ये है, ये है, ये है, उसको सोचते तो भोजन हो जाता है। वस्तु का अभाव जो कार्य कारण है, यदि वो चीज ही नहीं है तो कैसे पॉसिबल है? वो चीज ही नहीं है। आराधना का क्रम ज्ञान संपन्नता से होना चाहिए। ज्ञान नहीं और क्रिया है, तो ज्ञान के अभाव में क्रिया रिजल्ट कैसे देगी? इसके लिए आज सबसे बड़ा नुकसान सम्यक ज्ञान में हो रहा है, और उससे भी बड़ा नुकसान सम्यक ज्ञान के अभाव में मिथ्यात्व अवस्था के कारण निर्णय भी गलत लिए जाते हैं। अधिकतर परिवारों में बच्चों को 2-5 प्रतिकोण अर्थ सहित नहीं आते। अधिकतर परिवारों में आत्मा, कर्मवाद, भक्ति, गुण, सहायता, मर्यादा वो बात नहीं होती है। अधिकतर जगह पर क्रिया का ही अभाव हो गया है। ये सब तो ज्ञान की बात तो छोड़ दो। क्यों ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई? यहाँ वस्तु सद अभाव असिद्ध है। यदि वो चीज ही नहीं है, काम कैसे करेगा? काम कैसे करेगा? बिजनेस करना है, पैसा ही नहीं है, कहाँ से लाएगा? बिजनेस का रूल्स है ना, उसके पास फंड चाहिए, उसके पास स्मार्टनेस चाहिए, उसके पास मार्केट चाहिए, उसके पास कनेक्टिविटी चाहिए, तो वो करेगा। और सबसे बड़ी बात, उसका जुनून चाहिए कि मुझे 12 घंटा मेहनत करनी ही है। तो ये सारी चीजें एक संसार की दृष्टि से फॉलो होती है तो रिजल्ट मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उसे सत्य और आंतरिक शक्तियों को पहचानना पड़ेगा। खर विषाणात अद्वैतम मात्रस्य, गधे को सिंह नहीं होते हैं, होते बैल होते हैं। तो यहाँ वस्तु अभाव, गधा का सिंह तुम खोदने जाओ तो नहीं मिलेगा। ख पुष्पम, हाँ, आकाश में पुष्प, आकाश में पुष्प नहीं मिलेगा। तो जो चीज है ही नहीं उसकी कल्पना क्यों करना? व्योम उत्पल्ल तुल्यवाद, वही आया, लो आकाश में पुष्प, बरोबर असंभव है। मिथ्यात्व असंभवात बाधा रहित, मिथ्यात्व अवस्था में विघ्न नाश होते ही नहीं है, मिथ्यात्व ही विघ्न है। जो जो जहर पिया है वो बोले कि एक बूंद तो अमृत आ जाए, अरे पागल, वो जहर है। तुम नीम के सारे पत्ते खा लो, कहीं मीठा नहीं लगेगा, कड़वा ही लगेगा। इसी तरह मिथ्यात्व अवस्था में जितना कुछ किया वो सब के सब, सारी व्यवस्था उसे कारण से दूर, कार्य से भी दूर करती है। निश्चय भवे निश्चय का नय, जो तुम्हारे निर्णय को बलवान बनाए, जो तुम्हारे निश्चय को सामर्थ्यवान बनाए, वही तुम्हारा निर्माता, यानी वही तुम्हारा निर्वाण है। तुम्हारा निर्णय बलवान बने वो निर्वाण है। क्रियामाणम
एवं कुत इति स्थितम विशेषावश्यक भाष्य। जो क्रिया कराती है और वो क्रिया पूर्ण भाव से होती है, हाँ, तो वो परिणाम तक ले जाती है। अभिधान मानस्य जमाली चरिता च अवश्यम इति, हाँ, भगवती सूत्र का वचन है कि जमाली ने चरित्र की साधना तो की, जमाली का चरित्र आराधना तो की, लेकिन खाली क्रिया के नाम से था, भाव के नाम से कुछ नहीं था। तो क्रिया देख के बाल जी प्रभावक होता है, आकर्षित होता है, लेकिन सिर्फ क्रिया का आकर्षण उसे क्रिया तक ले जाता है। यदि ज्ञान का आकर्षण होता तो स्वयं में भी ज्ञान प्रकट होता। करण अनुरूपम कार्यम, जो आप कार्य कर रहे हो उस कार्य को लेके अनुरूप कार्य ऐसा करना कि उसके अनुरूप सारे कारण की व्यवस्था हो। ऐसा कार्य कारण भाव बहुत विशिष्ट और गहरा है। हमने कहा वो 1% भी नहीं है। तो कल्याण मार्ग पे आगे बढ़ना।